आज हम शुरू कर रहे हैं समांतर माध्यक की विशेषताएं। इससे पहले हम समांतर माध्यक की विभिन्न तरह की विधियां कर चुके हैं। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं वो पीछे की जाके वीडियो में देख सकते हैं। और हाँ, इन सब वीडियो की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है सांख्यिकी के नाम से, तो आप सांख्यिकी प्लेलिस्ट में जाकर उससे संबंधित लगभग 20 से 25 वीडियो है, वहां आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं समांतर माध्यक की विशेषताएं। ये विशेषताएं अगर न्यूमेरिकल को अवॉइड किया जाता है समांतर माध्यक से संबंधित टॉपिक में, तो निश्चित रूप से यही क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। और अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है ये टॉपिक, क्योंकि पेपर में जो है वो इनसे संबंधित इनमें से कौन सी समांतर माध्यक की एक विशेषता नहीं है करके पूछा जाता है। तो इसमें जो है मैं आपको लगभग 6 से 7 विशेषताएं करवाने वाला हूं और वे सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आप निश्चित रूप से इनको ध्यान से वीडियो को देखें और नोट्स भी बनाना चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं, और पॉइंट टू पॉइंट जो है वो आपको मैं यहाँ नोट्स बनवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। समांतर माध्यक की विशेषताएं। पहली विशेषता, इसमें हम लिखते हैं कि विभिन्न पद मूल्यों के विचलनों का योग सदैव ही क्या होता है? शून्य होता है। यानी कि सिग्मा x माइनस एक्स बार हमेशा क्या रहता है? 0। जब आप x में से x बार को घटाते हैं, अभी तक हम जो है वो क्या कर रहे थे? अभी तक जो हम कर रहे थे x माइनस ए, लेकिन x माइनस ए मत कीजिए, x माइनस एक्स बार कीजिए और उनका योग कीजिए। उनका योग हमेशा क्या रहता है? शून्य रहता है। दूसरी विशेषता जो है वो आती है कि दो मूल्य उपलब्ध हों तो तीसरा मूल्य ज्ञात हो जाता है, ज्ञात हो सकता है। जब दो मूल्य उपलब्ध हों तो तीसरा मूल्य ज्ञात हो सकता है। जैसे कि x बार इज इक्वल सिग्मा x बटा में n, तो सिग्मा x इज इक्वल n इंटू एक्स बार, और n बराबर रहेगा सिग्मा x बटा में x बार। यानी कि अगर x बार पूछा जाता है तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ये हमें पता भी था। और यदि हमें सिग्मा x ज्ञात करना है तो x बार इंटू n हो जाता है। और यदि हमें n ज्ञात करना है कि हमें पता नहीं रहता कि नंबर्स कितने हैं, तो वहाँ सिग्मा x में जो है x बार से डिवाइड कर दिया जाता है। पेपर में कंपटीशन लेवल पर यह क्वेश्चन बहुत बार आता है कि n पूछ लिया जाता है और ये दोनों संख्याएं दे दी जाती हैं। तीसरी विशेषता हमारी रहती है कि समांतर माध्यक के यानी कि x बार के विभिन्न पद मूल्यों के विचलनों के वर्गों का योग क्या रहता है? न्यूनतम रहता है। यानी कि सिग्मा x माइनस एक्स बार की स्क्वायर, ये जो हमेशा क्या होगा? न्यूनतम होगा, सबसे कम रहता है बहुलक और माध्यिका के विपरीत। चौथी जो है वो इसकी विशेषता रहती है कि सामूहिक समांतर माध्य ज्ञात करना एक समूह के दो या अधिक भागों के समांतर माध्य तथा
उनके पदों की संख्या हो तो उनके आधार पर समांतर माध्य ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। यानी कि x बार इज इक्वल x बार 1.2 इज इक्वल n1 इंटू x1 प्लस n2 x2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। यानी कि सामूहिक समांतर माध्य यदि हमें ज्ञात करना है तो एक समूह के दो या दो से अधिक भागों के समांतर माध्य, एक या दो भागों के समांतर माध्य तथा उनके पदों की संख्या हो तो उसके आधार पर भी जो हम यहाँ क्या समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि x बार n1 इंटू एक्स बार 1 n2 इंटू एक्स बार 2 के आधार पर भी जो हम समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये विशेषताएं आपको और कहीं नहीं मिलने वाली हैं, जो विशेषताएं मैं अभी आपको लिखवा रहा हूँ, लेकिन कंपटीशन लेवल में जो है ये एग्जाम में ये विशेषताएं विशेष तौर से पूछी जाती हैं और अभी तक पूछी गई हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप पीछे के एग्जाम्स पेपर में जाके देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स निकाल लीजिए, वहां आपको इनसे संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। पांचवी, जब वर्गांतर समावेशी हो तथा अवरोही आधार पर दिए हों, अवरोही आधार पर दिए गए हों तो समांतर माध्य यानी कि x बार ज्ञात करने के लिए किसी भी संशोधन या समायोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, या समायोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब वर्गांतर समावेशी तथा अवरोही क्रम में दिया हो तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए किसी भी संशोधन या समायोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब आप ये मत पूछिएगा कि सर समावेशी क्या होता है, तो समावेशी विधि नहीं पता है तो इससे 4 वीडियो पहले मैंने सतत श्रेणी बताई थी, वहीं जो है वो समावेशी विधि के बारे में भी विस्तार से बताया था। अब बात करते हैं हम छठी विशेषता की। असमान वर्गांतर वाले में असमान वर्गांतर वाली श्रेणी में आवर्तियों के समायोजन की आवश्यकता नहीं होती, आवर्तियों की समायोजन की आवश्यकता नहीं होती है। इनमें वर्गांतरों के मध्य बिंदु ज्ञात कर प्रश्न को हल कर लिया जाता है। बस हमें जो है इसके बीच में x या m ही हल करना होता है, उसके बाद में जो है हमारा समांतर माध्य ज्ञात किया जा सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है जी आपके एग्जाम में कि यदि किसी संख्या का समांतर माध्य 5 है, समांतर माध्य जो है वो कितना है 5 है, और प्रत्येक पद में अगर 2 की बढ़ोतरी कर दी जाती है, 4 की बढ़ोतरी कर दी जाती है, तो समांतर माध्य पे क्या फर्क पड़ेगा। तब 2 है तो हम 2 क्या करते हैं समांतर माध्य में जोड़ देते हैं और हमारा जो नया समांतर माध्य प्राप्त होगा वो 7 है। यदि आपको कहा जाता है कि जिसमें से 2 घटा दिया जाता है तो हमारे पास समांतर माध्य कितना आएगा 3। यदि ये कहा जाता है कि हमारा समांतर माध्य 5 था और प्रत्येक पद को जो है वो 2 से गुना कर दिया गया है तो नया समांतर माध्य कितना होगा
10 होगा। और यदि हम ये कहा जाता है कि जी समांतर माध्य हमारा 5 था और अगर इसे जो है वो 2 से प्रत्येक पद को 2 से विभाजित कर दिया जाता है तो नया समांतर माध्य कितना होगा, तो जो नया समांतर माध्य होगा वो हमारे पास होगा 2.5 या 2/2। ये जो हमारे समांतर माध्य की प्रमुख विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं को आप, इनमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है हमारी विशेषता नंबर 1, 2, 3 सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहती है। उसके बाद में 4 नंबर विशेषता और फिर 7 नंबर विशेषता। ये विशेषताएं मोस्टली कंपटीशन लेवल पे पूछी जाती हैं, आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़ लें। वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। आप ही के लिए सब प्रयास हो रहे हैं, मेहनत हो रही है और हमारे लिए जो हौसला अफजाई रहती है आपका एक लाइक और व्यू। तो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।